सभी को मेरा नमस्ते दोस्तों। मोटिवेशनल फन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने एक ट्रक ड्राइवर से 11 ऑस्कर अवार्ड तक का सफर तय किया है। हम बात कर रहे हैं जेम्स कैमरॉन की। इनका जन्म 16 अगस्त 1954 में कॉप्सकिंग ओंटारियो में हुआ था। जेम्स कैमरॉन यह एंटरप्रेन्योर, पेंटर, एक्सप्लोरर, राइटर और डायरेक्टर भी है। और वह कोई ऐसे वैसे डायरेक्टर नहीं। अगर आप हॉलीवुड मूवी से कोई वास्ता नहीं रखते हैं तो भी आपने टर्मिनेटर, टाइटैनिक और अवतार का नाम जरूर सुना होगा। जेम्स कैमरॉन ने अब तक कुल 7 फीचर फिल्म लिखी है और डायरेक्ट भी की है और सब की सब हॉलीवुड में इतिहास अपना बना चुकी है। बचपन में वो पूरे दिन किसी साइंस एक्सपेरिमेंट या रोबोट बनाने में लगे रहते। उनका दिमाग हमेशा सस्पिशियस, एलियन और रोबोट के विचारों से भरा रहता था। साइंस के प्रति अपने जुनून की वजह से जेम्स कैमरॉन ने अपने स्कूली दिनों में फिजिक्स चुना। फिर कॉलेज में जेम्स कैमरॉन ने देखा कि यहाँ तो फिजिक्स को सिर्फ रटाया जा रहा है, तो फिर उन्होंने फिजिक्स छोड़कर लेखक बनने के लिए इंग्लिश कोर्स का चुनाव किया। लेकिन जीवन के इस दौर में जेम्स पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे। आखिर मुझे करना क्या है ये वो जान नहीं पा रहे थे। 26 साल की उम्र तक उनके पास कोई भी दिशा नहीं थी। वह बार बार खुद से पूछा करते थे, मेरे अंदर एलियन स्पेस के विचार बार बार आया करते हैं, लेकिन मैं इनका कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इस बीच जेम्स कैमरॉन ने स्टार वॉर्स मूवी देखी। इस मूवी को देखकर उनके सेल्फ डाउट खत्म हो गए और उन्होंने खुद से कहा, अगर लोग इस मूवी को इतना पसंद कर सकते हैं तो जो अद्भुत विचार मेरे अंदर है उनको भी लोग जरूर पसंद करेंगे। फिर क्या, जेम्स कैमरॉन ने तुरंत कदम उठाया और एक फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए स्क्रीन राइटिंग सीख ली। और फिर एक दिन उन्होंने कॉलेज भी छोड़ दिया। अपना गुजारा चलाने के लिए जेम्स कैमरॉन ट्रक चलाने लगे। ड्राइविंग करते समय वह स्क्रीन राइटिंग के बारे में सोचा करते। जब ड्राइविंग से समय मिलता तो वह लाइब्रेरी जाकर फिल्म टेक्नोलॉजी पर रिसर्च पढ़ते। कैमरॉन साहब अपने लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने 1 साल में ही अपनी पहली शॉर्ट फिल्म जीनोजेनेसिस बना डाली, जिसके टेक्निकल कलाकारी से प्रभावित होकर उन्हें हॉलीवुड में छोटे मोटे काम मिलने लगे। दोस्तों, अपने सपनों को जीने का मतलब है लगातार एक्शन लेना। आपको आज पूरा दम लगाने से कौन रोक रहा है? अगर आप देखो तो आपको पता चलेगा कि कोई मुश्किलें नहीं है, केवल ये सेल्फ डाउट हमें रोकते हैं। यह सेल्फ डाउट कंफ्यूजन का रूप लेकर हमें कुछ करने नहीं देते। इसीलिए छोटे छोटे एक्शंस लीजिए, हर दिन लीजिए, बार बार लीजिए, इस पर विश्वास करते हुए कि भले ही आप जो करना चाहते हो वह अभी दूर लगता हो, सीधा रास्ता नजर ना आता हो, फिर भी आपको भरोसा होना चाहिए कि आप अभी भी अपने लक्ष्य पर अग्रसर हो और एक दिन आपका हर एफर्ट, हर कोशिश रंग लाएगी। जेम्स कैमरॉन की पूरी जिंदगी एक पैशन की कहानी है, तो हम समझेंगे कि पैशन का मतलब क्या है। वह कहते हैं कि मैं अपने काम में बिना पूरी जान लगाए मुझे मजा नहीं आता। मुझे असफलता मंजूर है लेकिन डर का विकल्प बिल्कुल मंजूर नहीं। वे कहते हैं, मैं बचपन से ही नई चीजें सीखना चाहता था, सबको अपनी इमेजिनेशन से चकित करना चाहता था। नई तरह से कहानी सुनाना मेरे लिए बेशकीमती है। मैं हमेशा बस यही करना चाहता था। दोस्तों, जब आपको महसूस होता है कि आप कुछ बेशकीमती कर रहे हो तो आप अपने समय और जीवन का मूल्य समझने लगते हो। सारी परेशानियां आपको छोटी लगने लगती है क्योंकि आपका विजन बहुत बड़ा है और आप अपनी कभी पूरी शक्ति लगाने से पीछे नहीं हटते। यही जेम्स कैमरॉन के पैशन का राज है। आगे वे कहते हैं कि मैं बहुत बड़े इम्पॉसिबल दिखने वाले गोल्स बनाता हूँ और जब मैं फेल होता हूँ तो बड़ा फेल होता हूँ। यह प्रोसेस मेरे लिए काम करता है क्योंकि बिना पूरी जान लगाए मुझे मजा नहीं आता। मुझे फेल्यूर मंजूर है लेकिन डर कर रुकना मंजूर नहीं। इसलिए मैं हमेशा अपने टीम से कहता हूँ कि Fear is not an option, luck is not a factor and hope is not a strategy। यानी लक पर भरोसा नहीं होना चाहिए और किसी की सहारे की उम्मीद नहीं होना चाहिए। जो भी आपको पाना है और जो भी आपको करना है उसे पूरी शिद्दत से करना है। उस जमाने में इनके पास VCR नहीं थे, तब ये ऑडियो कैसेट में पूरी मूवी रिकॉर्ड कर लेते और आंख बंद करके पूरी मूवी को मन ही मन देख लेते। बचपन से ही इन्हें प्रोजेक्ट्स विजुअलाइज करने की आदत पड़ गई थी। जेम्स कैमरॉन साहब की 6 मूवी इमेजिनेशन का बेहतरीन उदाहरण है।
चाहे वो टर्मिनेटर हो, रोबोट हो, टाइटैनिक का डूबता जहाज हो या फिर अवतार का पेंडोरा प्लैनेट हो। यहाँ से हमें यह पता चलता है कि आप बिना सपनों को देखे उन्हें पूरा नहीं कर सकते। जेम्स कैमरन के पास इमेजिनेशन सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके द्वारा वे अपने सपनों को असली जिंदगी में प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए अपने ऊपर लिमिटेशंस ना लगाएं और जो भी आप बनना चाहते हैं उसे बार बार विजुअलाइज कीजिए और एक्शन लेते जाइए। बिलीव इन योरसेल्फ। मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, ऐसी सोच कंफर्ट जोन से पैदा होती है। दूसरी तरफ कैमरन साहब जैसे लोग जो अपने विजन को सफल बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। जब कैमरन ने टर्मिनेटर की स्क्रिप्ट लिखी तो इंडस्ट्री में नया होने के कारण उनकी यह विचित्र स्क्रिप्ट किसी ने नहीं खरीदी। अंत में उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट केवल $1 में बेच दी, बस एक ही शर्त पर कि वह इस फिल्म को खुद डायरेक्ट करेंगे। जो भी सपना आप देखते हो उसे सच करने में अपनी पूरी जान लगा दीजिए, फिर देखो यह ब्रह्मांड आपके लिए कितने दरवाजे खोलता है। टाइटैनिक का कुल बजट $120 मिलियन था, जो आधी फिल्म बनते बनते खत्म हो चुका था, क्योंकि कैमरन साहब जहाज को थोड़ा थोड़ा करके डुबा रहे थे और शूटिंग कर रहे थे। कैमरन को अपने विजन पर इतना भरोसा था कि उन्होंने अपने $8 मिलियन की फीस छोड़कर मुफ्त में काम किया, नए प्रोड्यूसर को बुलाया और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और कहा अगर प्रॉफिट होगा तो ही मैं पैसे लूंगा। यही फिल्म पूरे विश्व में सफल रही। बहुत लोगों ने उसे सराहा और कैमरन जी को बदले में $600 मिलियन भी मिले, जिस कारण आज वह दुनिया के सबसे अमीर डायरेक्टर है। वह ऐसे डायरेक्टर है जो मूवीज बनाने के लिए पहले ही उसमें लगने वाली टेक्नोलॉजी का आविष्कार कर लेते हैं। उन्होंने टाइटैनिक मूवी में अंडर वाटर फोटोग्राफी करने के लिए एक खास तरह का सूट बनवाया था, जिसे पहनने के बाद भारी कैमरे के साथ समुद्र में आसानी से फोटोग्राफी की जा सकती है। उसी तरह अवतार मूवी के लिए उन्होंने ऐसे तकनीक का आविष्कार किया जो 3D और कंप्यूटर ग्राफिक्स रियल फुटेज को एक साथ मिक्स कर सके। कैमरन ने 3D इमेज में इतनी महारत हासिल कर ली है कि उन्होंने नासा इंजीनियर के साथ मार्स रोवर पर लगने वाले कैमरे पर भी काम किया है। आगे हम आपको बताना चाहेंगे अवतार और टाइटैनिक अब तक की सबसे अधिक और तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्में हैं, जिन्होंने क्रमशः $2.85 बिलियन और $2.19 बिलियन की कमाई की है। सन 2010 में टाइम पत्रिका के द्वारा कैमरन को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में एक रूप में नामित किया है। कैमरन एक पर्यावरण प्रेमी है और कई स्थिरता व्यवसाय भी चलाते हैं। जेम्स कैमरन आज भी आराम नहीं करते। समय मिलता है तो गहरे समुद्र में खोज करते हैं और अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, क्योंकि जब आप अपने सपनों को असलियत में जीते हो तो आप एक पल भी नहीं सोते हैं, बल्कि एक एक पल को जीते हैं। सपने, संघर्ष और सफलता। सपनों को सफलता में परिवर्तित करने के लिए जीवन में हमें ऐसे ही कई सारे संघर्ष करने होंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। हम आपको ऐसे ही प्रेरित करने वाले किस्से आपके सामने लाते रहेंगे। आपका समय हमारे लिए बहुमूल्य है। धन्यवाद। जय हिंद।